तो आज आपको हम अकबर के बारे में बता रहे हैं कि मुगल वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक अकबर, इसका एक नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अकबर का शासन काल है 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? सीढ़ियों से गिरकर, भीमपराय नामक जो पुस्तकालय था उसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। जब हुमायूं की मृत्यु हुई थी उस समय अकबर गुरदासपुर, जो इस समय पंजाब में है, वहाँ एक स्थान है काला नौर, उस स्थान पर वह युद्ध लड़ रहा था। उसी समय अकबर को सूचना ये मिली कि उसके पिता की मृत्यु हो गई। लगभग अकबर की जो आयु थी 14 वर्ष, लगभग 14 वर्ष की आयु में अकबर को मुगल साम्राज्य का शासक घोषित किया गया था। देखिए, अगर ये कभी कभी क्वेश्चन भी आता है कि मुगल साम्राज्य में सबसे कम आयु में कौन शासक बैठा, तो ये बाबर बैठा था 11 वर्ष की आयु में। ठीक है, वो फरगना पर शासन करने लगा था 11 वर्ष की आयु। अकबर लगभग 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था। तो आप लोग लिख लीजिए, हुमायूं की मृत्यु के समय, हुमायूं की, पहले अकबर लिख लीजिए, शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी। लिख लीजिए, हुमायूं की मृत्यु के समय अकबर गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर, गुरदासपुर के काला नौर नामक स्थान पर अकबर को सूचना प्राप्त हुई, अकबर को सूचना प्राप्त हुई। काला नौर के स्थान पर ही अकबर का राज्याभिषेक किया गया। काला नौर के स्थान पर ही अकबर का राज्याभिषेक किया गया। देख लीजिए, 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध बैरम खां एवं हेमू के बीच में हुआ था।
ये देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध तो आपको मालूम ही है, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। लेकिन ये पानीपत के युद्ध में बैरम खां की विजय हुई थी। ये बैरम खां क्या था? ये संरक्षक था, सिया मत का नुमाई था। ठीक है, ये हुमायूं के काल में ही था बैरम खां, और ये हुमायूं ने अकबर का संरक्षक था। लेकिन ये 1556 से 1560 के बीच, 1556 ईस्वी से 1560 ईस्वी के बीच अकबर ने बैरम खां को वकील ए सल्तनत यानी प्रधानमंत्री का पद दिया था। लीजिए, बैरम खां के विरुद्ध अकबर की धाय मां माहम अनगा ने षड्यंत्र किया। ठीक है, ये आपको मालूम होगा कि अकबर की माँ थी महामनगा, वो नहीं चाहती थी कि बैरम खां जो है अकबर के साथ रहे, इसलिए इसने षड्यंत्र किया कि किसी तरीके से बैरम खां को अकबर से अलग कर दिया जाए। तो अकबर ने बैरम खां को आदेश दिया था कि वो आके राज दरबार में उपस्थित हो और जो धन है एकत्रित किया है उसका ब्यौरा दे। तो जब वो बैरम खां नहीं आता है तो एक छोटा सा युद्ध हो जाता है। ये तिलवाड़ा नामक स्थान पर युद्ध होता है। इस युद्ध में बैरम खां की पराजय हो जाती है। लिख लीजिए, तिलवाड़ा नामक स्थान पर बैरम खां की पराजय हो जाती है। अंत में मक्का जाते समय रास्ते में बैरम खां की हत्या करवा दी जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि बैरम खां का पतन हो जाता है, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। 1560 से 1564 ये अकबर के शासन काल में, इसको कहते हैं पर्दा शासन। मतलब कि अकबर अपनी जो माँ, उसकी माँ का क्या नाम था, महामनगा, महामनगा के संरक्षण में वह काम करता है। इसलिए इतिहास में इस काल को 1560 से 1564 के काल को पर्दा शासन का काल भी कहा जाता है। लिख लीजिए,
1560 से 1564 ईस्वी के बीच के शासनकाल को पर्दा का शासनकाल भी कहा जाता है। से 1564 ईस्वी में इस दौरान अकबर अपनी माहम अनगा के संरक्षण में शासन करता है। ठीक है, 1560 से अपनी मां के, लेकिन फिर भी अकबर ने उस दौरान बहुत अच्छे काम भी किया। भले ये पर्दा शासन का शासनकाल रहा हो, लेकिन इस दौरान भी अकबर ने अपने शासन के दौरान बहुत अच्छे काम किया। क्या काम से किया? जैसे 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत किया। दास प्रथा, देखिए 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1563 में तीर्थयात्री कर को समाप्त किया। तीर्थयात्री कर समाप्त किया। ठीक है, यानी तीर्थ यात्रा करते समय भी कर देना होता था, वो भी अकबर ने समाप्त कर दिया। उसके बाद अकबर ने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया कि 1564 ईस्वी में जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया। लेकिन 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया प्रथा को समाप्त कर दिया। देखिए, अकबर के समय में विद्रोह भी हुए थे। जैसे कई शासक गद्दी पर बैठते हैं तो विद्रोह शुरू हो जाता है। अकबर के काल में भी विद्रोह हुआ। देखिए, अकबर के शासनकाल का पहला विद्रोह उज़्बेकों ने किया। जिसका नेतृत्व अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने किया। जिसका नेतृत्व अब्दुल्ला खान उज़्बेक ने किया। मतलब ये पहला विद्रोह अकबर के शासनकाल में, और खान अब्दुल्ला उज़्बेक ने इसका पहला विद्रोह किया। लिख लीजिए। अब आपको बताते हैं सम्राट अकबर का कई साम्राज्य विस्तार। अकबर ने अपने शासन काल में कई प्रांतों की विजय की और प्रांत का सर्वप्रथम विभाजन भी उसी के काल में हुआ। उसका साम्राज्य विभाजन बहुत विस्तृत था। लिख लीजिए, अब आपका हेडिंग है साम्राज्य विस्तार।
यानी कौन कौन सा युद्ध अकबर ने जीता, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्वी में अकबर ने मालवा की विजय की। 1561 ईस्वी में अकबर ने मालवा की विजय की। मालवा की राजधानी सहारनपुर थी। मालवा की राजधानी सहारनपुर थी। और मालवा का शासक बाज बहादुर था। बाज बहादुर 1561 ईस्वी में आसफ खां के द्वारा चुनार विजय की गई। 1561 ईस्वी में आसफ खां के द्वारा चुनार की विजय की गई। चुनार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर का आसपास का क्षेत्र है। मालवा मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र। ईस्वी में आमेर के शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। एवं अपनी पुत्री भारमल 1562 ईस्वी में भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। क्या 1562 ईस्वी में अकबर ने भारमल, ये भारमल, ये आमेर इस समय जयपुर है राजस्थान पे, यहाँ का एक शासक था भारमल। उसने अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी लड़की का स्वेच्छा से विवाह कर दिया। ठीक है। और उस लड़की का नाम था हरकाबाई। कभी कभी इतिहास में उसको जोधाबाई भी कहा जाता है, लेकिन वास्तव में उसका नाम हरकाबाई था। भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई, क्योंकि जहांगीर की पत्नी का नाम भी जोधाबाई बताया गया इतिहास में। ज्यादातर किताबों में हरकाबाई का जो उल्लेख है वो जहांगीर की पत्नी के रूप में जोधाबाई का नाम, लेकिन कहीं कहीं हरकाबाई भी आता है, वो जोधाबाई अकबर की पत्नी का नाम उल्लेख होता है, लेकिन वास्तव में ये हरकाबाई थी। तो 1562 ईस्वी में ये स्वेच्छा से विवाह कर दिया। 1562 ईस्वी में अकबर ने राजा मालदेव के एक जागीरदार जयमल से मेड़ता के दुर्ग की विजय की। मेड़ता के दुर्ग की विजय की। ठीक है, ये मेड़ता भी राजस्थान में ही पड़ता है। ठीक है,
1564 ईस्वी में अकबर ने गढ़कटंगा या गोंडवाना में विजय की। गढ़कटंगा या गोंडवाना की विजय थी 1564 ईस्वी में। यहाँ की भी एक रानी थी जिसने इस युद्ध को लड़ लीजिए। गोंडवाना में उस समय दुर्गावती का शासन था। दुर्गावती ठीक है। तो ये देखिए गोंडवाना, मेड़ता, भारमल इधर राजस्थान में ही अकबर का पंथ। अब वो मेवाड़ जहाँ पे हम लोग क्या राणा महाराणा प्रताप के बारे में सुनते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह, ठीक है, 1568 ईस्वी में अकबर उदय सिंह से, देखिए 1568 ईस्वी में अकबर एवं मेवाड़ के बीच युद्ध हुआ। उस समय मेवाड़ का शासक राजा उदय सिंह था। लिख लीजिए, अकबर ने जयमल की हत्या बंदूक से कर दी। जब वह जयमल की हत्या बंदूक से की, जब वह चित्तौड़ के किले, टूटे हुए किले को ठीक कर रहा था। देखिए हमने बताया राजा उदय सिंह से अकबर का युद्ध होता है। उदय सिंह क्या करता है, जयमल और फत्ता सिंह उसके लड़के को उदय सिंह छोड़ देता है और चित्तौड़ का किला है, ये जयमल क्या करता है, उस चित्तौड़ के किले को ठीक करता है। लेकिन धोखे से अकबर उसमें बंदूक से उसकी हत्या कर देता है, बंदूक चला के, जिससे जयमल की हत्या हो जाती है। ये अकबर के इतिहास में उसका दाग है, यानी उसने गलत काम किया था। बाद में जब अकबर को पश्चाताप होता है तो आगरा किले के बाहर हाथी की मूर्ति बनाई जाती है। उस हाथी की मूर्ति में फतेह सिंह और जयमल की मूर्ति बनाई थी अकबर ने, आज भी बनी हुई है। यानी धोखे से मारा था अकबर ने जब वो किले को सही कर रहा था। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसको अकबर ने मारा था, जयमल को और फतेह सिंह 1568 ईस्वी में। लिख लीजिए 1569 ईस्वी में अकबर ने रणथंभौर की विजय की। रणथंभौर की विजय की। रणथंभौर का शासक
रणथंभौर का शासक पंद्रह सौ 72 ईस्वी में ही अकबर ने कालिंजर की विजय की। कालिंजर का शासक रामचंद्र था। जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ। ठीक है, अकबर और राणा महाराणा प्रताप के बीच में। देखिए ये युद्ध किए हुआ, इस युद्ध के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग बात है। कुछ लोग कहते हैं महाराणा प्रताप को पराजित कर दिया गया था, कुछ लोग कहते हैं नहीं पराजित किया गया था। तो ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी थी, यानी वो युद्ध में हारा नहीं था। तो अलग अलग लोगों का, अब आप लोग ये जान लीजिए कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 1576 ईस्वी। ये जो ज्यादातर युद्ध का जो हमने उल्लेख किया वो राजस्थान में हुआ। अकबर की एक महत्वपूर्ण विजय थी गुजरात में, पश्चिम में। देखिए 1572-73 अकबर ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक मुजफ्फर शाह तृतीय था। उस समय गुजरात का शासक था वह मुजफ्फर शाह तृतीय था। लिख लीजिए, अपने द्वितीय अभियान में, अपने द्वितीय अभियान में अकबर ने गुजरात की विजय को पूरा किया। अब्दुल रहीम खान खाना को अकबर ने गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया। गुजरात का सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना 1574 से 1576 के बीच, यानी 2 साल के अंदर उसने बंगाल बिहार मिलेगी। 1574 से 1576 बंगाल एवं बिहार की विजय की। लिख लीजिए
समय बिहार यानी बंगाल एवं बिहार का शासक दाऊद खां था। राजमहल के युद्ध में दाऊद खां पराजित हुआ। 1576 ईस्वी में राजमहल का युद्ध हुआ, इसमें दाऊद खां पराजित हो गया और बंगाल एवं बिहार की विजय पूरी हुई। ईस्वी में 1581 ईस्वी में अकबर ने काबुल की विजय प्राप्त की। ईस्वी में अकबर ने काबुल की विजय की। मान सिंह को, राजा मान सिंह को काबुल का सूबेदार नियुक्त किया। ईस्वी में अकबर ने कश्मीर की विजय प्राप्त की। अकबर ने कश्मीर की विजय प्राप्त की। वहां का शासक यानी कश्मीर का शासक यूसुफ खां था। यूसुफ ईस्वी में कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया गया। 1586 ईस्वी में कश्मीर को जीत कर मिला लिया गया। 1550 में आक्रमण किया, 86 में जीत लिया गया और मिला लिया गया। 1591 ईस्वी में अकबर ने 1591 ईस्वी में अकबर ने सिंध की विजय की। देखिए, सिंध का शासक मिर्जा जानी बेग था। सिंध का शासक मिर्जा जानी बेग था। अकबर की अंतिम विजय आपको लिखवा देते हैं। 1601 ईस्वी में अकबर ने अपनी अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय की। लिख लीजिए, 1601 ईस्वी में
अपनी अंतिम विजय असीरगढ़ की विजय प्राप्त की। देखिए अकबर ने बहुत अधिक विजय प्राप्त की थी। हम देख रहे हैं 56 से लेकर 1601 लगभग 25 साल के अंदर अकबर ने कई विजय की। सिंध की विजय किया, बंगाल की विजय किया, उड़ीसा की विजय किया, कई विजय किया। हमने कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों को लिखवा दिए हैं। ये तो इसकी युद्ध नीति हुई कि उसने कौन कौन सी विजय की। तो ये क्वेश्चन आता भी है सीरियल लगा के कौन सी विजय कब किया अकबर ने, ये भी पूछा जाता है। अब अकबर की धार्मिक, अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। इबादत खाना क्या होता है? प्रार्थना यानी पूजा। तो उसने क्या किया, अपने इबादत खाना में सभी धर्मों के लोग यानी सभी धर्मों के जो अनुयायी थे उन सभी लोगों को बुलाया अपने इबादत खाना में। 1575 ईस्वी में उसने स्थापना की। अकबर ने 1575 ईस्वी में इस तरह लिखी, 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की। 1575 ईस्वी में आगरा में कहाँ पर? आगरा में इबादत खाना की स्थापना 1575 ईस्वी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इबादत खाना की स्थापना की। 1578 ईस्वी में इबादत खाना के द्वार सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। 1578 ईस्वी में लिख लीजिए, ईसाई धर्म से उसने देखिए अनेक लोगों को आमंत्रित किया। ईसाई धर्म से मॉन्सेरेट एवं एक्वाविका ये संत थे तो आमंत्रित किया। ईसाई धर्म से मॉन्सेरेट एवं एक्वाविका नामक संत को अपने इबादत खाना में आमंत्रित किया उसने। देख लीजिए, पारसी धर्म के संत दस्तूर जी, मेहर जी राणा, दस्तूर जी, मेहर जी राणा को आमंत्रित किया। हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम एवं देवी को आमंत्रित किया। हिंदू धर्म में पुरुषोत्तम एवं देवी को आमंत्रित किया। देखिए, अकबर ने जैन धर्म के हरि विजय सूरी, जैन धर्म से हरि विजय सूरी
जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की। अकबर सूफी संत सलीम चिश्ती का अनुयायी था। देखिए, चिश्ती वंश के ये सूफी संत थे सलीम चिश्ती। ठीक है, सूफी संत के सलीम चिश्ती, चिश्ती मोइनुद्दीन चिश्ती थे, जिनकी दरगाह कहाँ पे है? अजमेर में। ये मोहम्मद गौरी के साथ आए थे, इन्हीं के अनुयायी थे सलीम चिश्ती। ये आगरा से लगभग 26 किलोमीटर की दूरी पर फतेहपुर सीकरी पड़ता है। यहाँ पर वो निवास करते थे। कौन? सलीम चिश्ती। इन्हीं के अकबर अनुयायी थे। और पर हमेशा पैदल यात्रा करते समय वहाँ पर जाता रहता था। और सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से अकबर को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम भी अकबर ने सलीम चिश्ती के नाम पर सलीम रखा था। धर्म की हम बात कर रहे हैं। अकबर ने क्या हुआ? 1579 ईस्वी में मैगर की घोषणा की। अकबर ने 1579 ईस्वी में अकबर ने मैगर की घोषणा की। मैजर का ये मतलब होता है, कल लिखिए आप लोगों ने, मैजर का मतलब होता है कि अगर जो धर्म की व्याख्या मौलवी लोग करते थे, तो अगर उनके बीच में कोई मतभेद है या अकबर को समझ में नहीं आता है, तो अकबर अंतिम रूप से धर्म की व्याख्या करेगा। एक आदेश दिया कि आज से जो भी धर्म की फाइनल व्याख्या होगा वो शासक यानी अकबर करेगा। तो इसी को कहते हैं मैजर। एक घोषणा पत्र है कि धर्म, उस समय धर्म का बहुत ज्यादा वो था, यानी मौलवी लोग करते थे जो धर्म की व्याख्या, वो अकबर ने अपने पास ले ली। यानी अंतिम रूप से धर्म की व्याख्या करने का अधिकार एक घोषणा पत्र के तहत अकबर ने किया 1579 में। इसका जो मैजर का एक घोषणा पत्र था, इसको तैयार किया था शेख मुबारक ने। लिख लीजिए, शेख मुबारक ने मैजर पत्र का प्रारूप तैयार किया था। ठीक है, 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की। 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही नामक नवीन धर्म की स्थापना की। उसने सोचा अकबर ने कि सभी धर्मों में जो जो अच्छाइयाँ हों उनको लेकर एक नवीन धर्म बनाते हैं, दीन इलाही। और सभी धर्मों को उसने अनुरोध किया था कि इसमें शामिल हो, लेकिन उसने दबाव नहीं डाला था। एक ऐसा धर्म जिसमें सभी धर्मों के जो आधारभूत तत्व हैं वो शामिल हो। ठीक है, तो 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन इलाही, बहुत इंपॉर्टेंट है 1582, दीन इलाही की स्थापना की थी अकबर ने। देखिए, हिंदू धर्म से केवल बीरबल ने इस धर्म को ग्रहण किया था। देखिए, इस नवीन संप्रदाय का
प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित, इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। लिख लीजिए, दीन दिलाही की शिष्यता ग्रहण करने का दिन रविवार था। ईस्वी में अकबर ने दाग प्रथा की शुरुआत की थी। दाग प्रथा, दाग मतलब घोड़े को दागने की प्रथा। दाग प्रथा यानी घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत 1573 ईस्वी में की थी। अकबर की आर्थिक व्यवस्था पे आते हैं। अकबर ने एक प्रथा शुरू की थी, मनसबदारी प्रथा। 1575 ईस्वी में, देखिए अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की। मनसबदारी प्रथा, देखिए मनसबदारी प्रथा क्या होता था? एक तरीके के उस समय पद होता था, ये पद, और जैसे आज पद होता है IAS वैसे उस समय ये मनसब क्या था? एक तरीके से पद था। तो इसमें श्रेणी क्या होती थी? इसमें जो वेतन और जो घोड़ा, उनके पास सैनिक और घोड़ों की संख्या, उससे पता चलता था कि उसका पद कितना बड़ा है। इसको जात और सवार दोनों से, जात का मतलब होता है वेतन से और सवार का मतलब होता था घोड़ों की संख्या से। मान लीजिए कोई सैनिक अधिकारी 10,000 जात, यानी उसका जो रुतबा था, अगर 10,000 जात है तो उसको 10,000 रुपया सैलरी मिलती थी। और सवार जात से कम होना चाहिए, सवाल 10,000 जात और 5,000 सवार। इसका मतलब होता है वेतन से, और सवार का मतलब होता है घोड़ों की संख्या, यानी कितने सैनिक हैं। ठीक है, तो यानी जिसको 10,000 जात है उसको कम से कम 5,000 घोड़े यानी सैनिक रखना अनिवार्य था। तो इसी से पता चलता था कि उसका पद कितना बड़ा है। ये नीचे तक जाता है, 500 तक मनसब प्रधान। अकबर के काल में सबसे छोटा पद था 500 का मनसब। तो अकबर ने 1575 ईस्वी में मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। अकबर ने एक और अर्थव्यवस्था की, देसाला। 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में अकबर ने देहसाला प्रबंध, 1580 ईस्वी में अकबर ने देहसाला प्रबंध की व्यवस्था की। देहसाला का संबंध अर्थव्यवस्था से, लिख लीजिए नीचे, देहसाला 1580 ईस्वी में।
दहसाला क्या था? अकबर जो कर वसूलता था, भूमि कर लेता था, तो कभी कभी क्या होता था, आपदा आ जाती थी, मान लीजिए सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, तो इससे क्या होता था, फसल खराब हो जाती थी। तो अकबर ने पिछले 10 साल का, मान लीजिए 2010 से 2020 के बीच 10 साल में कितना उत्पादन हुआ, पिछला रिकॉर्ड देख लिया, ठीक है। उस रिकॉर्ड के आधार पे 1/3 लिया जाता था, यानी पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड दिया, मान लीजिए 10 किलो अनाज आया, 50 किलो, 45 किलो अनाज आया, तो उसका 1/3 अनाज अकबर लेता था, यानी इसको कहते थे दहसाला अकबर, ठीक है। यानी पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड था वो ले लिया जाता था। तो उस 10 साल के पिछले रिकॉर्ड के आधार पे मान लीजिए कोई कर लेता है, आज कर लेगा, किसी किसान से कर लिया गया तो आज सरकार लेती है कर, आज शासक कर लेता है, तो मान लीजिए उसकी फसल नुकसान हो गई है, तो पिछले 10 साल का रिकॉर्ड लिया गया कि पिछले 10 साल में कितना अनाज पैदा हुआ, उसका औसत निकाल लिया गया। मान लीजिए 120 किलो अनाज हुआ तो 10 साल में, तो उसका औसत कितना हो गया, 12 किलो, तो 12 का 1/3 कितना हुआ, समझ में आया आपको? किसके समझ में नहीं समझ में आया? सबके आ गया? फिर से समझा देंगे, थोड़ा इसमें गणित मैथ है, थोड़ा सा जुड़ा हुआ, कि जैसे हर साल खेती कभी 5 किलो अनाज हुआ, दूसरे साल कभी 10 किलो हुआ, कभी 3 किलो हुआ, कभी 1 किलो हुआ, कभी 25 किलो हो गया। तो अकबर ने कहा कि पिछले 10 साल में हम जोड़ लेते हैं कितना अनाज हुआ, तो कुल मान लीजिए 120 किलो अनाज हुआ 10 साल में, समझ में आया? तो उस 10 साल में अगर हम औसत निकालेंगे तो 1 साल का औसत कितना हो रहा है, समझ में आया? तो 12 किलो जो निकल गया, तो अकबर ने कहा उसी एवरेज में 1/3 चाहे नगद दे दीजिए, चाहे अनाज के लिए। उस समय जो अनाज किसान देता था, हमेशा जो हमारा प्राचीन और मध्यकाल इतिहास है, वहाँ आय का साधन जमीन से जो किसान कर देते थे। आधुनिक में भी, मॉडर्न में भी ज्यादातर भूमि कर ही दिया जाता था। तो अकबर ने एक प्रथा शुरू कर दी थी, वो इसलिए शुरू की थी कि किसानों पर बोझ ना पड़े, कि किसानों की अगर फसल नुकसान हो गई, मान लीजिए इस साल नुकसान हुई, तो जबरन उससे अनाज ना लिया जाए, उतना ही वह ठीक है। तो उन्होंने एक एवरेज निकाल दिया था, औसत। तो इसी को कहते हैं दहसाला प्रबंध। ये क्वेश्चन आता है, इसका संबंध किससे है, अर्थव्यवस्था से संबंध है, ठीक है। यानी अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए अकबर ने ये दहसाला प्रबंध शुरू किया था। अकबर ने भी अपना एक नया संबंध, यानी अपनी एक नया, जैसे हम लोग ईस्वी बोलते हैं, ईस्वी बोलते ना, ईस्वी चल रही ना, अकबर ने अपना एक अलग ईस्वी ना बोलकर एक नया संबंध, जिसको हम लोग इतिहास में इलाही संबंध के नाम से जानते हैं, लिख लीजिए। 1583 ईस्वी में, इतना शोर हो रहा है, पढ़ाने में दिक्कत हो रही है। 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संबंध की, 1583 ईस्वी में अकबर ने इलाही संबंध की स्थापना करीबन बंद कर जिक्र बताने के बारे में आज थोड़ा बंद कर, इतना अच्छा टॉपिक।